नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को लेकर आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस सब्जेक्ट का टाइटल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर ऑफर किया जाता है। चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाल के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग एनसीवेब के स्टूडेंट है, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास ये वाला सेम सब्जेक्ट विद द सेम सिलेबस आपके सेमेस्टर 1 के अंदर देखने को मिलता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ 4-5 दिन बाद आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर होने वाला है। ऐसे में आप सभी के लिए जानना बड़ा जरूरी है कि इस पर्टिकुलर और एंटायर सिलेबस के अंदर पांचों यूनिट की अगर मैं बात करूं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको आप कहते हैं केवल 20% ऐसे सवाल है, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न है जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, जिनकी तैयारी अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% जो आपका पेपर है वो इन्हीं 20% क्वेश्चन से फंसता है। यानी कि आज की वीडियो रहने वाली है वन शॉट वीडियो, जहां पर माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ सारे के सारे 20 से 25 जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एंटायर सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, पांचों यूनिट को लेकर हम लोग चलेंगे। उन 20 से 25 क्वेश्चन की लिस्ट आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप लोग इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करके, मेमोराइज करके, अपने जहन में बैठा करके अगर आप लोग एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूं, मोर देन 85% पेपर इन तमाम सवालात से फंसने वाला है। और बहुत आराम से आप लोग माय डियर फ्रेंड्स अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आराम से 9 CGPA तक सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो भी सवाल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, उन तमाम सवालों को आप लोग नोट करेंगे और जरूर उनको मेमोराइज करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर उनका बेनिफिट उठाएंगे। बहरहाल अब ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन जिनको आपको किसी भी कीमत पे तैयार करना है, मेमोराइज करना है, लर्न करना है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बात करते हैं तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इस लिस्ट में माय डियर फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के टाइटल से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या होती है, मैनेजमेंट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सिग्निफिकेंस क्या होता है। न केवल मैनेजमेंट, बल्कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। सेम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात कीजिए, मीनिंग की बात कीजिए और लिमिटेशन और सिग्निफिकेंस की बात कीजिए। ये वाला सवाल बहुत बहुत बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो अलग अलग ओनरशिप बिजनेस की फॉर्म होती है। जैसे सबसे पहले आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP की बात करते हैं, आप लोग कंपनी की बात करते हैं, वहां पे प्राइवेट कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी होता है, 1 पर्सन कंपनी भी होता है। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग ये कह सकते हैं अलग अलग ओनरशिप होती है बिजनेस के अंदर, तो आपको सबकी मालूमात हासिल होनी चाहिए, सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मालूम होने चाहिए, सबकी अपनी एक डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और हर बार एग्जामिनेशन के अंदर यहां से एक सवाल आपको माय डियर फ्रेंड देखने को मिलता है और यहीं पे आपका सेम सवाल रहने वाला माय डियर फ्रेंड। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। क्लियर है? और अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था एक आपका ब्रिक एंड मोर्टल मॉडल होता है, एक क्लिक एंड ब्रिक मॉडल होता है, एक आपका क्लिक बिजनेस मॉडल होता है। बट डिफरेंस तीनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसको जरूर तैयार कीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा। अब काफी बच्चों का एक और डाउट होगा, सर आपने क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर दिए लेकिन एग्जैक्ट सही आंसर हमको कहां से मिलेंगे? क्योंकि किताब खोल के अगर आप लोग देखोगे ना तो एग्जैक्टली आपको सेम क्वेश्चन मैच नहीं होंगे। ऐसे में किस तरीके के आंसर आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर फ्रेम करके आने हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। अगर आप लोग चाहते हैं इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक वन शॉट वीडियो बना दूं जिसको देख करके तमाम वो बच्चे अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके, तो माय डियर फ्रेंड्स अपनी रिकमेंडेशन कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप सभी की जरूरत रही तो डेफिनेटली मेरे पास अगर समय रहता है तो मैं आप सभी के लिए एक सेशन लेके आऊंगा जहां पर हम लोग इन तमाम 20 से 25 क्वेश्चन को डिटेल में वन शॉट में आपके एग्जाम ओरिएंटेड आंसर के साथ माय डियर फ्रेंड्स डिस्कशन कर लेंगे। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी, इतनी बातें आपको क्लियर रही होगी। अगला माय डियर फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आउटसोर्सिंग का।
आउटसोर्सिंग के सिग्निफिकेंस को भी याद करके जाइएगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा जाएगा। देखिए अभी अभी मैंने करवाया था यूनिट सेकंड के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, और यहाँ पे 4 लेयर होती हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की, चारों एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं। तो आई होप कि आप लोग इन चारों को अच्छे से याद करके जाएंगे, ठीक है। इसके साथ मैंने एथिक्स के ऊपर भी एक क्लास लिया था। एथिक्स के बाद आप लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं। बिजनेस की अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज, टुवर्ड्स देयर शेयर होल्डर, टुवर्ड्स द सोसाइटी। हर किसी के लिए इसकी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसकी इंपॉर्टेंस को माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। इसके अलावा दी मोस्ट मैट्रिक्स एंड द वर्चुअल बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए एक आपका मैट्रिक्स बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, एक आपका क्या होता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। दोनों को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, मेमोराइज करना है। दोनों के बीच में आप एक डिफरेंस जरूर अंडरस्टैंड करके जाइएगा। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होता है, एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होता है। दोनों क्या होते हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारे सवाल आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको पीडीएफ की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सही समय रहते टीम तमाम पीडीएफ्स को अपलोड करने वाली है और आई थिंक आपका साथ साथ भी कर रही होगी, आई डोंट नो, लेकिन आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स सारे पीडीएफ लिंक मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन मोटिवेशन वाली यूनिट से आपका सवाल रहने वाला है। आपको बताना है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है सिक्स सिग्मा से रिलेटेड, अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर देखा गया है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसे भी आपको नोट कर लेना है। समझ में आया सिक्स सिग्मा क्या होता है, इसके रोल क्या क्या है इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस, जो भी आपका बिजनेस प्रोसेस होता है उसकी इंप्रूवमेंट में आपका सिक्स सिग्मा का क्या रोल है, ये भी आपको थोड़ा सा लर्न करना है। इसके अलावा देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहने वाली है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी का मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया है। इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, अपने व्यूज लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है, तो फ्रेंचाइजी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब आगे पढ़ना है आपको लीडरशिप और उसके टाइप क्या क्या होते हैं, और मोटिवेशन से जुड़ा हुआ एमसी ग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आपको पढ़ना है। द मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है लीडरशिप और मोटिवेशन से भी एक सवाल आता है, तो आप लोग इनको लाइट मत लीजिएगा। तमाम सवाल आज जितने बता रहा हूं ना, देखिए मैक्स टू मैक्स आपके 20 या 22 या 25, मैक्स टू मैक्स कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप लोग इन 25 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं आप फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आराम से 9 CGPA प्लस तक सिक्योर कर सकते हैं। और जो बच्चे केवल पास होने के उद्देश्य से पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो के अंदर आए हैं, तो आप सभी के लिए ये आपका सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि अकेली वीडियो है जहां पर तमाम क्वेश्चंस मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जहां पर जो बताया जाता है वही एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट छपता है, आपका कोमा भी इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस चीज को कंसिडरेशन में रखें और अच्छे से इन तमाम क्वेश्चंस को बना करके अपने एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे और फोड़ के आएंगे। चलिए तो कुछ 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं जिनको डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, MSME ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, क्लियर है। 1% कंपनी के ऊपर भी अक्सर सवाल आ जाता है। और एक और आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, देखिए कंट्रोलिंग के ऊपर भी सवाल आता है, तो प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग आपको बताना है। ई कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स के अंदर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या है, ये वाला सवाल भी अक्सर एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी एक सवाल आता है, और ये मैनेजमेंट का एसेंस क्यों है ये पूछा गया है। इसके अलावा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में आपको बताना प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देना है, कमेंट देना है, या फिर आपको जो भी अपनी टिप्पणी है वो करनी है।
है। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। ये कुछ मैंने बताया 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम बने हैं जो हमारी टीम ने बहुत डिटेल एनालिसिस करके बाद आपके 10 ईयर के पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करने के बाद निकाले हैं, जिनको अगर आप लोग करते हैं तो ये आपका लास्ट टाइम माइलस्टोन रहने वाला है, या मैं कहूंगा सोने पे सुहागा रहने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो में बताए हुए तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो गारंटी आप लोग इस पेपर के अंदर बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। आपको और इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वन शॉट वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं, समय रहा तो डेफिनेटली मैं सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या वन शॉट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे अपनी नीड आप लोग लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टीम मॉनिटर कर रही है, अगर जरूरत रही, समय रहा तो डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए एग्जामिनेशन से पहले एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, जहां पर आप लोग तमाम तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर पाए। इजी लैंग्वेज के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड आंसर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आप सभी मेरे साथ आखिरी तक बने रहे, आप सभी ने मेरे को इतना लंबा सुना, उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस, कीप लर्निंग।